कबीर मल्होत्रा, एक नाम जो मुंबई के बिजनेस वर्ल्ड में एक मिसाल था। उसके पास पैसा था, पावर थी, पर्सनैलिटी थी और एक चेहरा जो किसी भी मॉडल से कम नहीं लगता था। हर कोई उसकी लाइफ जीना चाहता था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि जिस दुनिया में सब उससे जलते थे, उसी दुनिया में एक लड़की ऐसी भी थी जो उसकी रूह को जला देगी। उस दिन कबीर ने सिर्फ एक शादी नहीं की थी, उसने अपना सब कुछ किसी और के नाम लिख दिया था। अपना दिल, अपना भरोसा, अपनी प्रॉपर्टी, सब कुछ। और फिर शुरू होती है एक कहानी, मोहब्बत के झूठे नाटक से लेकर दर्दनाक धोखे तक, मौत से जिंदा लौटने तक, और फिर एक ऐसी बदला की दास्तान जो आपके दिल को हिला देगी। पार्ट वन, मोहब्बत या छलावा। मुंबई के एक शानदार 5 स्टार होटल के बैंक्वेट हॉल में जश्न का माहौल था। हर तरफ चमकते चेहरे, एक्सपेंसिव सूट्स, डिजाइनर साड़ी और एक रॉयल वेडिंग का नज़ारा। कबीर मल्होत्रा, 32 साल का सक्सेसफुल बिलियनियर, अपनी दुल्हन रिया कपूर का हाथ पकड़ के खुशियों का जश्न मना रहा था। रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन उसकी ब्यूटी और एलिगेंस किसी हाई सोसाइटी क्वीन से कम नहीं लगती थी। कबीर को लगा था उसे अपने प्यार की मंजिल मिल गई है। पहले कुछ महीने सपने जैसे गुजरे। कबीर रिया के लिए नए नए सरप्राइजेस लाता, फॉरेन ट्रिप्स प्लान करता और हर वक्त उसकी आंखों में एक सच्चा प्यार दिखाई देता। रिया भी उसके साथ एक परफेक्ट बीवी का नाटक कर रही थी, लेकिन कबीर नहीं जानता था दौड़ के इस नाटक के पीछे चल रहा था एक ऐसा प्लान जो उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला था। एक दिन रिया ने काफी इमोशनल होकर कबीर से कहा, कबीर, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। तुम्हारा ख्याल मुझे ज्यादा प्यारा है प्रॉपर्टी से। कबीर मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे रिया से बस प्यार था और रिया को उसकी प्रॉपर्टी से। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका कबीर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक शाम कबीर अपनी लग्जरी स्पोर्ट्स कार में ऑफिस से घर जा रहा था। वेदर प्लेजेंट था और कबीर का मन भी। लेकिन रिया ने उस दिन एक कॉल किया, कबीर, एक बार खंडाला के प्रोजेक्ट साइट पर चेक कर लेना, कुछ अर्जेंट है। कबीर बिना कुछ सोचे वहां चला गया, लेकिन हाईवे पे गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी सीधा एक गहरी खाई में गिर गई। एक धमाके के साथ सब कुछ खामोश हो गया। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली, फेमस बिजनेसमैन कबीर मल्होत्रा की कार एक्सीडेंट में मौत। मुंबई का बिजनेस वर्ल्ड शॉक में था, लेकिन रिया कपूर, वो तो शाम तक एक ब्लैक साड़ी में कबीर की यादों का शो कर रही थी और रात तक उसकी प्रॉपर्टी पेपर साइन कर चुकी थी। लेकिन रिया नहीं जानती थी कि उसका प्लान कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कबीर जिंदा था। उस कार क्रैश में कबीर ने अपना चेहरा, अपनी आवाज, अपनी आइडेंटिटी, सब कुछ खो दिया था। लेकिन मौत ने उसे छूकर भी नहीं छुआ। उसे एक छोटी सी गांव की लड़की मीरा बेहोशी के हालत में पाई और अपने घर ले आई। मीरा ने कभी कबीर का नाम नहीं पूछा, उसने बस जख्म देखे और उन्हें भरने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने अपना खेत तक बेच दिया ताकि कबीर का ऑपरेशन हो सके, प्लास्टिक सर्जरी हो सके और एक नए चेहरे के साथ वो फिर जिंदगी में लौट सके। कबीर हर रात एक ही सवाल करता, मीरा, तुम मुझे क्यों बचा रही हो? और मीरा हर बार कहती, क्योंकि तुम्हारे जख्म मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। वो इंसाफ कबीर अब जरूर करेगा। उसने अपने नए चेहरे के साथ नई जिंदगी शुरू की और एक इरादे के साथ, बदला लेने का। सर्जरी के बाद कबीर का चेहरा बदल चुका था। आईना देखते वक्त खुद को पहचानना मुश्किल था, लेकिन आंखों में वही पुराना जुनून था, इंसाफ का। कबीर ने मुंबई लौटने से पहले मीरा का हाथ थाम के कहा, मैं वापस अपनी दुनिया में जा रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। उसी दिन मेरी जिंदगी का असली सफर शुरू होगा। और फिर कबीर वापस आया, लेकिन अब कबीर मल्होत्रा नहीं। अब उसका नया नाम था अरमान सहगल, एक फ्रेश फेस मॉडल जिसका स्टाइल और चार्म फैशन वर्ल्ड में वायरल होने लगा। मॉडलिंग से लेकर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स तक अरमान का चेहरा सब जगह छाने लगा। और एक दिन एक हाई प्रोफाइल फैशन इवेंट में उसकी मुलाकात होती है रिया कपूर से। रिया उस वक्त एक बिजनेस टाइकून और सोशल इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी, लेकिन जब उसने अरमान को देखा तो एक पल के लिए उसका दिल कांप गया। अरमान की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे अपने पास्ट की याद दिला रहा था। अरमान ने रिया के साथ एक मॉडलिंग शूट एक्सेप्ट किया,
दोनों एक साथ काम करने लगे और रिया धीरे धीरे उसके चार्म में उलझने लगी। जो प्यार कबीर ने रिया से कभी किया था, अब वही झूठा प्यार अरमान उसी रिया के लिए दिखाने लगा। एक दिन अरमान ने रिया को डिनर पे बुलाया। रिया, तुम बहुत अलग हो, क्लासी, इंडिपेंडेंट, एग्जैक्टली द वुमन आई ड्रीम्ड ऑफ। रिया मुस्कुराई। उसे फिर एक बार लगा शायद ये नया प्यार उसके जख्म भर देगा। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। रिया फिर से प्यार में पड़ने लगी, या कह लो एक और बार झूठे प्यार के जाल में उलझने लगी। और फिर एक दिन अरमान ने प्रपोज कर दिया। रिया ने बिना सोचे हाँ कह दिया। कबीर का रिवेंज प्लान अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। शादी के बाद रिया ने अरमान को अपने बिजनेस का जॉइंट पार्टनर बना दिया। एक बार जब रिया को अर्जेंट काम के लिए दुबई जाना पड़ा, तो उसने बिजनेस की टेम्पररी अथॉरिटी अरमान के नाम पर साइन की। और बस यही था कबीर का वक्त का इंतज़ार। उसने एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्स फाइल करवा दिए। पुरानी प्रॉपर्टी उसके नाम पर ट्रांसफ़र, न्यू कंपनी प्लान्स लॉन्च, जिसमें रिया का नाम सिंबॉलिक था, असली ओनर कबीर था। 1,000 करोड़ का बिजनेस डील उसके नाम पास करवा लिया। जब रिया दुबई से वापस आई, तो उसके ऑफिस के दरवाजे पे सिक्योरिटी ने उसे अंदर जाने से रोका। मैडम, आपके नाम का कोई लीगल अथॉरिटी फाइल नहीं है अब यहाँ। रिया शॉक में थी। उसने अरमान को कॉल किया और फिर जो हुआ, उसने उसके होश उड़ा दिए। अरमान उसके सामने आया, लेकिन अब उसका चेहरा उसके असली नाम के साथ था। मैं कबीर मल्होत्रा हूं, वही आदमी जिसे तुमने खाई में गिरा दिया था। मैं जिंदा हूं, रिया, और मैंने वो सब कुछ तुमसे वापस ले लिया जो तुमने छल से लिया था। रिया की आंखों में आंसू भर आए। कबीर, मैं मजबूर थी, मुझे पैसे चाहिए थे, मेरी फैमिली। लेकिन कबीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने मेरी जिंदगी छुड़ाई थी, अब मैं तुमसे तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी पहचान छुड़ा रहा हूं। उसने उसे घर से निकाल दिया। रिया रात भर सड़क पे बैठी रही और फिर एक दिन बैंक के लोन डिफॉल्ट होने पर उस पर फ्रॉड केस फाइल हो गया। रिया जेल पहुंच गई। जेल में रिया ने कबीर को चिट्ठी लिखी। कबीर, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी हर गलती पर शर्मिंदा हूं। लेकिन कबीर ने उस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। उसने रिया को वहीं छोड़ दिया जहां उसने कबीर को छोड़ा था, अंधेरे, तन्हाई और गिल्ट में। कबीर एक बार फिर मीरा के गांव गया। उसने उसी पीपल के पेड़ के नीचे मीरा को झूला झूलते देखा। उसकी आंखों में अब भी वही मासूमियत थी। कबीर उसके पास गया और बोला, तुमने मुझे उस वक्त जिंदा किया था जब मैं सिर्फ सांस ले रहा था। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ जियो। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस आंसुओं के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर ने मीरा से शादी की, अपने नए बिजनेस में उसका एक हिस्सा बनाया। वो जो कभी बिलियनियर था, अब जमीन से जुड़ा बिजनेसमैन बन गया। लेकिन इस बार उसके साथ था सच्चा प्यार। और रिया कपूर जेल के उस छोटे से कमरे में आज भी एक ही लाइन लिखती है, कबीर, तुमसे प्यार सच था, पर पैसे का लालच उससे भी बड़ा था।